सबों को यीशु सहाय और यह समय पवित्र स्वर्गारोहण पर्व में आप सबों को हम स्वागत करते हैं। आइए हम इस स्वर्गारोहण पर्व की पवित्र गिरजा आराधना आरंभ करते हुए हम लोग सक्से बानी 346 से हम लोग गाएंगे। सक्से बानी 346 से गावेंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। 346 से हम लोग गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे
ईश्वर के सन्मुख घुटने टेक कर हम अपने पापों को मान लेवे और एक साथ यो कहें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दिन तैसे अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। मरकुस 16:14-20। पीछे वह उन 11 को भी जो वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्लाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसकी जुटने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी जाएं तो भी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों को हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर दाहिने ओर बैठ गया और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ
काम करता रहा और चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। यहाँ तक आमीन, धन्यवाद। दूसरा वचन प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय पद 1 से लेकर हम लोग 11 पद तक देखेंगे। प्रेरित क्रिया 1 से 11। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इसराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े थे और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। आमीन। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम समझ बदले होकर महाविश्वास अर्पण उच्चारण करते हुए एक साथ योग कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांच राज के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र स्थान कलीसिया, पवित्रों के संकट पर, पापों की क्षमा, देह के जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन, 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 आमीन। मंडली बैठ जाएगी। आइए हम लोग बीच में गाएंगे साक्षी वाणी, उसका 74 नंबर से हम लोग गाएंगे। साक्षी वाणी 74 से गाएंगे। स्वर्ग पर यीशु चढ़ गया, हालेलुया, सर्व अधिराज वह पाया है, हालेलुया। स्वर्ग पर यीशु चढ़ गया है, हालेलुया, सर्व अधिराज वह पाया है, हालेलुया। जो गीत में दाग ने
पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। प्रार्थना करें। हे आकाश और पृथ्वी का कर्ता, स्वर्ग रोहन प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम में आपको हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि सचमुच पिता परमेश्वर इस स्वर्ग रोहन के दिन में हम प्रत्येक को तरोताजा रखकर यह समय पिता परमेश्वर तो पवित्र आराधना के लिए पिता परमेश्वर तो ने एकत्रित किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप प्रभु यह समय जो वचन आज इस स्वर्ग रोहन के नाम पर जो तूने ठहराया है, हम पिता दीनहीन मन से उनको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। स्वर्ग रोहन के आशीष आज हरेक के लिए तो प्रदान कर और हरेक के जीवन में अपनी प्रतिज्ञा को तो पूरा कर, ताकि पिता परमेश्वर तेरे निसंतान होकर तेरी आज्ञाओं को पालन करके स्वर्ग रोहन में पिता परमेश्वर शामिल हो सके। इसलिए पिता परमेश्वर, मैं स्वयं को भी तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु, आपके निर्बल दास के साथ हो और आज के वचन को प्रकाशन करने में तो सामर्थ प्रदान कर, ताकि सामर्थ के द्वारा तेरे प्रजा के लोग आशीष को प्राप्त करने पाए। हे पिता परमेश्वर, पूरे मंडली को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। मंडली के संसार को होने और यह समय जो ऑनलाइन के माध्यम से जो कि पिता आराधना संचालन की जा रही है और जो भी पिता परमेश्वर आज इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनको भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक के संसार को होकर आज सचमुच करके आपकी महिमा हम मिल करके करनेहारे बन सके। पिता परमेश्वर, हर एक के पापों को क्षमा कर, उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में प्रार्थना को सुन और दया स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए जो उपदेश प्रवचन जो ठहराया गया है वह पाया जाता है भजन संहिता की पुस्तक 110 अध्याय। भजन संहिता की पुस्तक 110 अध्याय पद 1 से लेकर हम लोग अंतिम 7 पद तक हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 110 पद 1 से लेकर 7, उसमें यूं लिखा गया है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तेरे प्रकार का दंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरे प्रजा के लोग तेरे प्रकर्म के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा, तू मिल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरे दाहिने ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा, रणभूमि साव से भर जाएंगे। वे लंबे चौड़े देश के प्रधानों को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। यहाँ तक आमीन। मंडली थोड़े समय के लिए बैठ जाएगी। मसीह में प्रिय माता पिता, भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, हम लोग पुनः एक बार अपने जीते यहोवा परमेश्वर के सन्मुख हम सकुशलता पूर्वक अपने आप को हम पेश करते हैं। और यह तो परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह है जो कि हम सबों को प्रत्येक वर्ष की नाई आज उस दिन को देखने के लिए अगुवाई किया जो कि आज स्वर्ग रोहन पर्व है। और इस स्वर्ग रोहन पर्व की पवित्र आराधना में हम आज यीशु मसीह के साथ हम संगति करने के लिए और स्वर्ग पर उठाए जाने को हम उस जैतून पहाड़ पर हम देखने को पा रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह यीशु स्वर्ग पर जाने की यादगारी में आज के ये दिन को मनाया जाता है। और आज का दिन को आप देखेंगे तो
परमेश्वर की आराधना वे किया करते हैं, जिसको हम जैतून पहाड़ हम कहते हैं। और जैतून पहाड़ पर वे जाकर उनकी वह परंपरा को वे लोग घर में आज निभाते हैं और सचमुच कर वे मसीह यीशु की वह स्वर्गारोहण के संबंध में कई को प्रकार की साक्षी को वहां पर दिया जाता है, सिखाया जाता है। और आज हम मेरे प्रियो, आज हम उसी बैत आगे के बाहर जो जैतून पहाड़ है, उसी पहाड़ में मैं और आप भी यह समय परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह को स्वर्ग पर उठा लिए जाने को हम लोग देखने को हम उपस्थित होने को पाए हैं और उसकी आराधना हम कर रहे हैं। क्योंकि यह बात को याद किया जाता है कि परंपरा के अनुसार अपने चेलों को यीशु मसीह वह जैतून पहाड़ पर ले गया और उनके देखते देखते वह स्वर्गारोहण हो गया। और जब हम आज के प्रेरितों पत्री वचन में प्रेरितों के काम में हम देखें और वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रेरित क्रिया 1 अध्याय में जब हम देखते हैं और वहां पर वचन इस प्रकार से हमें मिलती है, जो कि हम इस वचन को हम देखते हैं प्यारो। और 9 पद में यह कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उनकी आंखों से छिपा लिया। बादलों ने उनकी आंखों से छिपा लिया। जब यीशु मसीह जब जैतून पहाड़ से धीरे धीरे वह उठते गया और जब वह स्वर्ग तक वह पहुंच गया, जब वहां बादलों ने यीशु मसीह को वह निकाल लिया, जो कि वह यीशु मसीह के चेले जो है देखते देखते उनकी आंखें धूमिल हो गई। मेरे प्रियो, आज इसलिए कि हम यीशु मसीह वह जिस तरह वह पिता की एवज में वह इस जगत में आया था, वैसे ही वह पिता के पास वह वापस लौट गया। पिता के पास वापस लौट गया। प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, हम यीशु मसीह आज जब ये जगत में आया तो हमें वह बचाने के लिए और उद्धार करने के लिए वह पिता के पास से वह आकाश से ही स्वर्ग से ही वह उतर आया था, अर्थात पिता के पास से वह आया था, जिसमें हम आज निकैया विश्वास के द्वारा निकैया विश्वास के द्वारा या तो उस वाक्य के अनुसार स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर उतर आया ताकि पापों से उद्धार करने और जीवन प्रदान करने के लिए आया और उद्धार के कामों को और वचन के कामों को वह पूरा करके वह पुनः स्वर्ग को उठा लिया गया। स्वर्ग को उठा लिया गया। आज उदाहरण स्वरूप हम या बातों को हम स्मरण करेंगे। जब हम किसी कामों के लिए हम घर द्वार को छोड़कर हम बाहर चले जाते हैं और वहां के सारे कार्यों को हम समाप्त कर देते हैं, पूरा करते हैं, तब पुनः हम वापस घर लौट आते हैं। वैसा ही यीशु मसीह अपनी बातों को और वचनों को सारी कार्यों को वह पूरा किया और यीशु शांति का राजकुमार होकर, जो सदा का याजक होकर हमारे लिए वह स्वयं वह बलिदान किया गया और यीशु के रूप में वह हमारे कार्यों को वह पूरा कर वह अपने घर स्वर्ग को लौट गया। अर्थात हमारे लिए संपूर्ण स्वतंत्रता का उपाय बता कर वह स्वर्ग को वह लौट गए। जो आज हम देखते हैं कि स्वर्गारोहण पर्व है और आज निश्चय करके आज स्वर्गारोहण में हम सम्मिलित होकर उसकी महिमा हम कर रहे हैं। पर आज के पुराने नियम पर हम इन बातों को हम देखते हैं। यीशु मसीह के संपूर्ण जीवन का उल्लेख ऐसे भजन संहिता में भक्तों के द्वारा भविष्यवाणी किया गया है। भक्तों के द्वारा भविष्यवाणी किया गया है, जो आज भजन दाऊद के भजन में हम पाते हैं, जो हमें यीशु को पहचानने के लिए आज मदद करता है। मसीह यीशु को पहचानने में
बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं, तेरे शत्रुओं को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। आज इस बातों को हम देखते हैं। इसलिए हमारा यीशु अपने पिता के दाहिने हाथ व सिंहासन पर विराजमान है। पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ व सिंहासन पर हमारा उद्धारकर्ता, हमारा छुटकारा देने वाला आज विराजमान है, जो कि वह सिंहासन पर तब तक वह विराजमान रहेगा, सिंहासन पर तब तक वह विराजमान रहेगा जब तक उसकी द्वितीय आगमन का समय ना आ जाए। और जब वह पृथ्वी पर 1000 वर्ष राज्य करने को आएगा और सब शत्रुओं को अपने पांव के तले वह कर लेगा, अपने पांव के तले कर देगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह जब तक वह बैठा रहेगा, जब तक कि पिता सब शत्रुओं को यीशु मसीह के अधीन वह कर देगा, परंतु आज उस समय तक जब परमेश्वर सब शत्रुओं के उसके अधीन प्रजित करेगा, तब दूसरे आगमन का वास्तविक और निश्चय ही होगा, और वास्तविक उद्देश्य यह होगा कि वह यीशु मसीह 1000 वर्ष वह राज्य करेगा, 1000 वर्ष वह राज्य करेगा, जिसके लिए हम पहला कोरिन्थ और उसका 15वें अध्याय, पहला कोरिन्थ और उसका 15वें अध्याय को हम आज देखने को पाते हैं। 15वें अध्याय और 24 से 28 वचन, 24 और 28 वचन को हम देखेंगे, और वहां पर परमेश्वर का जीवित वचन ऐसा करता है, इसके बाद अंत होगा, उस समय यह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ सौंप देगा, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना कर ले, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह वापस अलग है, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो उत्तर आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब परमेश्वर ही सब कुछ हो। मेरे प्रियो, जब मसीह फिर आएगा अर्थात आएगा, तब दुष्ट अर्थात शैतान का सारा शासन पर वह राज्य करेगा, सारा शासन पर वह राज्य करेगा, और उसके सारे सामर्थ को, शैतान की सामर्थ को, शैतान की ताकत को, मृत्यु को वह नाश कर डालेगा, और वह बड़े सामर्थ के साथ वह पृथ्वी दोनों को वह नष्ट करेगा। इसलिए मसीह अपने शत्रुओं पर वह विजय प्राप्त करेगा, और बाद में अपना राज को परमेश्वर के हाथों में वह सौंप देगा। इसका मतलब यह है कि वह परमेश्वर को अधिकार जो दिया गया था, उस अधिकार को वापस वह लौटा देगा। इसलिए हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28वें अध्याय पद 18 में देखते हैं, और यह वचन को हम देखते हैं। तब वहां पर कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में इन बातों को वह कहा, और अधिकार संबंधित बातों को वह रखा, और निश्चय करके प्यारो, जब हम इस बातों को हम देखते हैं कि वह सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए इस बातों को हम इस रूप से आज हम देखने को पाते हैं। यीशु ने अपने चेलों को जब दिखाई दिया, और वह समय वह गारो चेलों को उस पहाड़ पर यीशु ने इन बातों को वह बताया था, और उन्होंने यह दर्शन पाकर उससे प्रणाम भी किया था, और उसी घड़ी यह बातों को उनके पास में रखा, और वह अधिकार
यीशु आपने चेलों को यह अंतिम आज्ञा के रूप में वह दिया और मसीह आपने काम समाप्त करने के बाद वह परमेश्वर को अपना अधिकार को वह वापस लौटा दिया। इसलिए दूसरे बिंदु हम देखेंगे, वह सियोन में शासन करेगा। हम आज के वचन पर हम देखते हैं और बिंदु में देखेंगे कि वह सियोन पर शासन करेगा। वह अपने शत्रुओं के बीच में वह शासन करेगा, क्योंकि यहोवा के भवन और पर्वतशाल पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। यह आमोस के पुत्र यशायाह का वचन यह भविष्यवाणी किया गया है, जब परमेश्वर का राज्य पूरे संसार में स्थापित होगा या तो स्थापित करेगा, जिसमें हम आज के लिए एक वचन हम लोग देखेंगे जो कि मीका उसका चौथा अध्याय पद वचन 1 से लेकर हम लोग 3 वचन तक देखेंगे और वहां पर कहा गया है, मीका 3 उसका 1 से 3 वचन तक, मैंने कहा हे याकूब के प्रधान, हे इस्राएल के घराने के न्यायों सुनो, क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधड़ लेते हैं और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच लेते हो, वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते हो और उनकी खाल उधारते हो। तुम उनके हड्डियों को हड्डी पकाने के लिए तोड़ डालते और उनका मांस हंडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, हम इस पद में हम देखते हैं एक बात को, क्रूरता को हम देखते हैं, वह यहूदा की क्रूरता को हम देखते हैं और यह क्रूरता के विरोध या पदों में यह भविष्यवाणी किया गया है और झूठे भविष्यवक्ताओं के धोखे को यहाँ पर देखा जाता है। इसलिए हम उनका 4 का हम 6-7 वचन में हम देखते हैं, तब वहां भी कहता है और 5 से 7 वचन में हम देखते हैं, सब राज्य के लोग अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम सदा सर्वदा चलते रहेंगे। यहोवा की वाणी यह है, उस समय में प्रजा के लंगड़ों को और जबरन निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सबों को इकट्ठा करूंगा और लंगड़ों को मैं बचा रखूंगा और दूर किए हुओं को एक सामर्थी जाति कर दूंगा। यहोवा उस पर सियोन पर्वत के ऊपर सदा राज्य करेगा। सियोन पर वह राज्य करेगा निश्चय कर। यहाँ हम देखते हैं तो वचन की भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर की प्रजा को यहाँ भटकने वाले काम करते हैं, भटकाते हैं और यहूदा के जीवन को यहाँ पर देखते हैं। अधर्मियों को बिगड़ाने के विरोध में परमेश्वर उनके कामों के अनुसार वह न्याय करेगा। इसलिए उनके विरोधियों को और इस्राएल के उनके सामर्थ्य दिन में उससे वह ग्रहण करने की, उसकी आज्ञा मानने की बन जाएंगे और उस दिन में परमेश्वर के लोग स्वतंत्र हो जाएंगे और जब वे स्वतंत्र हो जाएंगे परमेश्वर की बातों का अनुसरण करने में इच्छुक होंगे और पवित्रता के वस्त्र वे पहने वे शोभायमान होंगे। जैसे हम आज के उपदेश पर वचन में हम देखे हैं, पद 3 में पाते हैं और वहां पर कहा गया है, भजन संहिता 110 का 3 वचन को हम लोग स्मरण करेंगे और वहां परमेश्वर का जीवन वचन आज हमारे लिए इस प्रकार से वह कहता है, आओ तेरे जवान के लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से
जातियों पर विजय पाकर तरोताजा और संतुष्ट हो जाएंगे, तरोताजा और संतुष्ट हो जाएंगे और अपना सिर उठाएंगे और सब जातियों के ऊपर वे लोग महान किए जाएंगे। आज हम सुसमाचार की बातों को हम देखते हैं जो यूहन्ना 3:18 में पाते हैं। और जब यीशु मसीह आपने जेलों के लिए यह बातों को दर्शाया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग के महिमा में लौट आएगा तो वह पवित्र आत्मा को उंडेलेगा, पवित्र आत्मा को उंडेलेगा, जो कि आज अनाथ की बात है। और यहाँ अपने चेलों को यह वादा किया है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जैसे कि यीशु ने कहा था, यूहन्ना ने तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिन के बाद तो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये प्रेरितों के काम 1:5 में हम पाते हैं। प्रभु यीशु ने आपने स्वर्गरोहण के पहले भी यह कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा। यह प्रभु यीशु मसीह का वादा है। जैसे हम यूहन्ना 16:7 में हम देखते हैं कि तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास नहीं ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उससे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। यह पवित्र आत्मा के प्रगटीकरण को दर्शाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह अर्थात विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा को वह प्रकट करेगा और वह पर पवित्र आत्मा एक वरदान के रूप में होगा, जो प्रभु यीशु ने वह स्वर्ग रोहन के पूर्व वह अपने चेलों को या बातों को वह दर्शाया और कहा था कि यह बात प्रेरितों के काम उसका 1:4 में हम देखते हैं। जब वह उस जैतून पहाड़ से जब स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, अपने चेलों को अपने हाथ उठाकर वह आशीष दी और यह कहा कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ना, यरूशलेम को ना छोड़ना, क्योंकि पिता की प्रतिज्ञा और वह यीशु मसीह की प्रतिज्ञा पूरी होने तक वह यरूशलेम में उसकी बाट जोहने के लिए उनको तैयार किया, सिद्ध किया और वे लोग मसीह यीशु की बाट जोहते रहे और जोहते हुए उसकी आराधना, उसकी स्तुति वे यरूशलेम में कर रहे थे। और जब हम देखते हैं कि आज प्यारो यीशु मसीह के स्वर्गरोहण में शामिल होने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनकी आज्ञाओं को माने और अपने जीवित होने के प्रमाण के साथ अविश्वासता के निमित्त आज हमें उल्लंघना किया गया। मेरे प्रियो, आज इसलिए प्रेरित क्रिया में हम पाते हैं कि वचन हमें इस बातों की निश्चितता को प्रदान करता है कि यीशु पुनः आने वाला है, यीशु पुनः आने वाला है और वह एक न्याय के रूप में आएगा। और जैसे कि हम मत्ती के पुस्तक पर हम देखते हैं और मत्ती के पुस्तक पर हम देखते हैं मत्ती 24:39 में, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तब न्याय 2 बातों के बीच में होगा। जब मसीह यीशु का द्वितीय आगमन होगा, वह 2 बातों के बीच में वह न्याय करेगा। हम जानते हैं आज्ञाकारिता और अनाज्ञाकारिता, जो पाप और पुण्य जीवन, जो मृत्यु और धर्म अधर्म आदि पर वह न्याय करेगा। यीशु इन सभी बातों में आज्ञाकारिता और पुण्य जीवन और धर्म को वह चाहता है, आज्ञाकारिता और पुण्य जीवन वह चाहता है, और जो इन बातों में पाया जाएगा वह यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण में शामिल हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, आइए जिस प्रकार यीशु मसीह वह परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर वह बैठा और वह सिय्योन पर वह विराजमान है, और वह सिय्योन पर विराजमान होने के नाते आज हम पापी मनुष्यों के लिए जो प्रतिज्ञा किया है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, कि मैं जाकर तुम्हारे लिए वह सहायक
हम सतर्क और चौकस रहे। और जैसा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा है कि यरूशलेम को ना छोड़ना, जब वह यीशु या बातों को वह दर्शाया कि यरूशलेम को ना छोड़ना, मेरे और आपके लिए भी यह फर्ज है कि हम यरूशलेम में हम रहे और यरूशलेम में रहकर उसकी स्तुति और प्रशंसा हम करें और निश्चय करके हम यह समय स्वर्गारोहण में शामिल होकर के परमेश्वर की महिमा को और उसकी दूसरी आगमन को हम देखने को पाएंगे। पिता परमेश्वर आज के वचन से आप सबों के लिए बहुत आयत का आशीष प्रदान करें, अब से सदा काल तक आमीन। प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, वह पृथ्वी और स्वर्ग तीनों लोक में पिता परमेश्वर विराजमान है। पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र इस पापमय जगत में प्यारे पिता आज अपनी कार्यों को आप पूरा किया और पूरा करते हुए पिता परमेश्वर वह अधिकार के साथ स्वर्ग को उठा लिया गया। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन को प्रकाशन करने में तूने सहायता की है, वचन को पिता ग्रहण करने के लिए लोगों को पिता तूने सिद्ध किया है। हाँ पिता, हर एक लोग आज उस पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण में शामिल होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, इसलिए आप लोग हम आज के पूरे दिन भर के जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु के नाम में प्रार्थना को सुन और देह स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर के शांति समझ के आशीर्वाद है ख्रिस्त में आप लोगों के हृदय, आप लोगों के मन की रक्षा करें अब से सदा काल तक, आमीन। आइए हम लोग आराधना के अंतिम गीत के रूप में हम लोग गाएंगे, डंडी से गाएंगे, डंडी नंबर 125 से गाएंगे। डंडी नंबर 125। मेरा मैया नींद गरिक गए ए उर्बाई एम है करने, मेरा मैया नींद गरिक गए। हम लोग 1 2 3 पद ही गाएंगे। 325। और आप जहाँ कहीं भी हैं हम पवित्र आराधना दान को हम लोग संग्रह करेंगे। मेरे समाप्ति प्रार्थना से आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरे विनती करते हैं, आपने क्रिस्टियन कलीसिया के साथ
निर्माण उद्देश्य में ठहरे, जिससे सच्चा विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाए जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय न्याय और हाकिमों और सब राजा कर्मचारियों को आशीष दे और उनके अगुवाई कर वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और कुशल सहन से सारे भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप और कलीसिया के पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ताओं में कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लुथेरान और कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि आप इसके प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल, उनको बढ़ती दे, उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्म लाभ की आशीष दे। कहते बारे काम उद्यम नौकरी व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई विवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। आपने कृपा से सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन और रोग और नाना प्रकार की सकी दुख में है, उनको शांति दे। हमारे कलीसिया के साथ भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगह दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम परीक्षा विश्वासी ठहरे। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, ये स्वर्ग रोहन पर के पवित्र आराधना करने के लिए हाँ पिता हमें अगुवाई किया। आप यार पिता परमेश्वर मसीह यीशु के स्वर्ग पर उठा लिए जाने के तहत उनकी यादगारी में हम इस आराधना को हम करते हैं और इस आराधना में जो पिता गिरजादान हम संग्रह किए हैं, बड़े आशीष को दे पिता परमेश्वर। तेरे हारों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, उनको भी तो आशीष दे। और पिता परमेश्वर छोटी बड़ी दाने हैं, हर एक को पिता परमेश्वर तो आशीष से भर दे ताकि तेरे मंडली के बढ़ती के लिए वह होने को पाएगी। हम उनके लिए भी तेरे विनती करते हैं जो कि पिता परमेश्वर मंडल से निकाले गए एवं उलट हुए हैं, उन पर दया कर। सबसे पश्चात तेरी ओर फिरे, सब मनुष्यों का तरह लिखकर और पर जो अंधियारे बैठ गया उनका उजियाला प्रकाश कर। हम सबों को आपत्तापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। ए हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरी हुए। हमारे प्रथम की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम पर क्षमा डाल, प्राप्त बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रकरण और महिमा तेरी है। आमीन। विश्वास से और दीन मन से स्वर्ग रोहण पर क्या आशीष को हम ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश पर चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। सबों को